हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 18 को। इस पाठ का नाम है बच्चों परमानंद माधवन। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, कुछ लोग राष्ट्र के लिए कलंक है, इसका कथन किसका है? तो ये सदाशिवराव खातरे का है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सदाशिव खातरे द्वारा स्थापित कुछ लोग सेवा आश्रम कहाँ स्थित है? ये बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 3 है, जिजीप्सा क्या है? तो ये जीने की चाह है। प्रश्न क्रमांक 4 है, चिकित्सा का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये हो जाएगा चिकित्सा धन आलय। तो ये हो जाएगा चिकित्सालय। प्रश्न क्रमांक 5 है, दुर्दशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये दुर्उपसर्ग है। प्रश्न क्रमांक 6 है, इसमें सेवा का भाव आएगा। 7 में आएगा विसर्ग, 8 में आएगा ता, 9 में आएगा नैराश्य और 10 में आएगा सहायता। प्रश्न क्रमांक 11 है, सदाशिवराव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो इसका उत्तर है, जब सदाशिवराव की पुत्री और दामाद उनसे मिलने उनके आश्रम आए तो उनके देखकर स्नेह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने उप क्या हो जाएगा? उपसर्ग इसमें उपचार में, और इसमें अनु उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, जर्जर गुड़िया को देदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, जर्जर गुड़िया का देदीप्यमान सदाशिवराव खातरे को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द लिखिए। तो ये हो जाएगा देहवासना और ये हो जाएगा विवाह उपरांत। प्रश्न क्रमांक 15 है, सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था? तो इसका उत्तर है, सदाशिवराव जी की मुस्कान और वाणी के माधुर्य ने उनकी प्रतिष्ठा लोगों को सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया था। प्रश्न क्रमांक 16 है, सदाशिवराव ने पुत्री को योग्य बनाने को क्यों ठानी? तो इसका उत्तर है, वे सोचते थे कि कुछ रोगी पिता की पुत्री का पालन पोषण करेगा कौन करेगा, अतः वे अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने योग्य बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को योग्य बनाने की ठानी थी। प्रश्न क्रमांक 17 है, सदाशिवराव जैसे 4 अन्य समाजसेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। तो ये हैं महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन रॉय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और मदर टेरेसा। प्रश्न क्रमांक 8 है, सदाशिवराव खातरे को परमानंद माधवन क्यों कहा जाने लगा है? तो इसका उत्तर है, स्वयं तमाम कष्टों, ये लिखा है तमाम कष्टों को भोगते हुए उनकी समाज सेवा के कारण उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो बच्चों, पहले परेशानी है कुष्ठ रोगियों का शरीर जर्जर हो जाता है। दूसरी है, कुष्ठ रोगियों का साथ उनके अपने भी छोड़ देते हैं। तीसरा है, कुष्ठ रोगियों का मनोबल टूट जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 है बच्चों, यदि आपको सदाशिवराव जी के साथ सेवा करने का अवसर मिले तो आप क्या सहयोग करते? तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ से देखकर आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।